हमारे साथ अवधेश प्रसाद जी हैं और सर आपने भी सुना होगा मिल्कीपुर में चुनाव कराया जाए, अदालत की तरफ से ये अब क्लियरेंस मिल गया है। ऐसे में आप चाहेंगे जल्द चुनाव हो? हालिया घटनाओं को लेकर के आपकी कोई टिप्पणी है? देखिए, हम तो लगातार प्रयास में थे और इस संबंध में एक चुनाव जल्दी कराया जाए, चुनाव आयोग से भी मिलने वाले थे और ये तो चुनाव अब तक हो जाना चाहिए था। ये जो चुनाव हो इसके साथ हो जाना चाहिए था, लेकिन सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है, दहशत में आ गई है और दहशत तो उस समय हुई जब सम्मानित जनता ने, सम्मानित मतदाताओं ने जनपद अयोध्या की फैजाबाद जो सामान्य सीट है लोकसभा की, उससे हमें जिताया। हम तो रिजर्व कैंडिडेट थे, जिताया और भारतीय जनता पार्टी ने लाख प्रयास किया। एवं प्रधानमंत्री जी की 3-3 सभाएं हुई, रोड शो हुआ। देश के राष्ट्रपति और भूतपूर्व राष्ट्रपति और देश के जितने मुख्यमंत्री थे, जितने राज्यपाल थे, सारे लोग चुनाव में गए थे। जहां तक राष्ट्रपति जी का है, उन्होंने कोई भाषण नहीं किया, न चुनाव दौड़ा किया, लेकिन उनके जाने का अप्रोप्रिएट टाइम था जब 22 जनवरी को प्रतिष्ठा हो रही थी। उस समय इट वॉज द अप्रोप्रिएट टाइम राष्ट्रपति जी जाती, लेकिन राष्ट्रपति महोदय जा रही हैं जब चुनाव का पोल होने का 10 दिन रह जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी ने अरेंज किया था, लेकिन राष्ट्रपति महोदय ने न कोई सभा किया, न चुनाव के बारे में कहीं चर्चा किया। हम उनका आदर करते, सम्मान करते। और अब उन्होंने जो रिट दायर किया था, तो रिट तो उसी समय उठा लेना चाहिए था जब हम वहां से सांसद हुए। रिट तो इन्फेक्चुअस हो गई ना, इन्फेक्चुअस हो गई। हमने जब 12 तारीख को उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष को लिखकर दिया और 13 जून को उन्होंने निर्णय दे दिया कि सीट वैकेंट हो गई, हमारा इस्तीफा स्वीकार हो गया। हम जब सांसद हो गए, 13 तारीख को हमारा इस्तीफा स्वीकार हो गया, तो उन्होंने नोटिफिकेशन भी कर दिया, जिसकी सूचना चुनाव आयोग को, गवर्नमेंट को और संबंधित अधिकारियों को दे दिया। तो आज 5 महीने से ज्यादा हो रहे हैं, तो उस समय जो रिट दायर किया गया था, जो इन्फ्रुक्चुअस हो गई थी हमारे सांसद होने पर, उसको उठा लेना चाहिए था, लेकिन नहीं उठाया। अब तो हो गया। अब उठाया है, कल परसों उठाया है। बहुत जब ये हुआ कि डर गए, भग रहे हैं तमाम, उसके बाद तब उठाया है। और जनता तैयार है, जनता तैयार है पूरी तरह से बदलाव करने का, समाजवादी पार्टी को जिताने का। हमारे बेटे अजीत प्रसाद को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं की सर्वसम्मत राय से हमारे बेटे अजीत प्रसाद को चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है और जनता पूरी तरह से तैयार बैठी है, राह जोह रही है, तारीख का इंतजार कर रही, कब हमारे हाथ में वोट देने का मौका आवे तो हम अजीत प्रसाद को, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिताए। जिस तरह अवधेश प्रसाद को जिता करके पूरे प्रदेश और देश में चर्चा है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तो इस चुनाव को तो राष्ट्रीय चुनाव बना दिया है। आप सोचिए, योगी साहब जो मुख्यमंत्री हमारे हैं, 5-5, 6-6 बार, अभी परसों भी गए थे। एक मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश का एक चुनाव को, जो विधानसभा मिल्कीपुर का है, इतना वो कर दिया है कि 6-6 बार दौड़ा किया। दो कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर पड़े हैं कुमारगंज आचार्य नरेंद्र विश्वविद्यालय में, 2 महीने से प्रचार कर रहे हैं। तो इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को राष्ट्रीय स्तर का चुनाव बना दिया है और इस चुनाव में निश्चित तौर से हम मांग करते हैं, चुनाव आयोग से मांग करते हैं और कि इस चुनाव को जनहित को देखते हुए, लोकतंत्र की मंशा, संविधान की मंशा को देखते हुए, आज संविधान दिवस है, हम मांग करते हैं इस अवसर पर तत्काल चुनाव की घोषणा की जाए, जिससे जनता की जो उम्मीदें हैं, विकास की हैं, खुशहाली के हैं, ये सारी वो चुनाव जीतकर मेरा बेटा अजीत, जिस तरह से हमने सम्मान दिया था जनता का, उसी बीच में
उसी तरह से लोग तुल्य मतदाताओं के बीच जा करके और उनका आशीर्वाद लेकर के जीत हासिल करके वो सेवा करेगा। इस तरह का यकीन विश्वास वहाँ के मतदाताओं कितने से का। जीतेंगे अजीत? ये आने दीजिए, कितने जीते तो फिर भी आपका एक अंदाज, क्योंकि मिल्कीपुर को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। मुझे वो मित्रसेन यादव वाला भी दौर याद है। आप बताएं, इस बार कुछ टारगेट दे। देखिए, जनता सर्वोपरि है, देवतुल्य हम मतदाता मानते हैं और उनका मेरे ऊपर बड़ी कृपा रही। 35,000 वोट से जिताया था 12 में, और ये लोकसभा का चुनाव जिसका रिजल्ट 4 जून को आया है, ये भी हमारे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मिलकर यहाँ से जिताया है, तो 22 में जिताया है। तो उनका भरोसा हम पर है और हमारा भरोसा उन पर है, और योगी जी का भारतीय जनता पार्टी का भरोसा अपने अफसरों पे है, पुलिस पे है, और हमें भरोसा जनता पे है और देवतुल्य मतदाताओं पे है। मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ, कम से कम 55-60 हजार वोट से हम मिल्कीपुर जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी बड़ा प्रयास करेगी, बड़ा ड्रामा करेगी, जैसे अभी किया है ना पुलिस के द्वारा, और लाठी डंडा रिवाल्वर और रोकने का काम किया है, लेकिन वहाँ इनकी कोई दाल नहीं गलेगी। जनता पूरी तरह से, जिस तरह से हमारा चुनाव लड़े हैं उसी तरह ये चुनाव भी लड़ेगी, और एक इतिहास और चर्चा पूरे देश और दुनिया में, जिस तरह से मेरी चर्चा हो रही है पूरे देश दुनिया में, अवधेश प्रसाद कौन है, कैसे जीते हैं इंडिया गठबंधन समाजवादी से अखिलेश के उम्मीदवार, और भारतीय जनता पार्टी कैसे हारी है। आज अगर चर्चा देश में है, 2 तरह की चर्चा है। आखिर कहीं चले जाइए, लोग आकर बताते हैं, जो बाहर है वो बताते हैं हमारे यहाँ चर्चा है, अवधेश प्रसाद कौन है, कैसे जीत गए, अवधेश प्रसाद पासी कैसे हैं, कौन जीत गए, हम मिलना चाहते। और भारतीय जनता पार्टी हार क्यों गई? भारतीय जनता पार्टी ने तो मंदिर बनवाया था, भारतीय जनता पार्टी राम को लाए थे, जबकि न राम को लाए थे न मंदिर बनवाए। मंदिर तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से, और मंदिर अभी बना भी नहीं है, मंदिर का मुहूर्त भी नहीं था। तमाम साधु संत महात्मा उस समय 22 जनवरी का ऐतराज कर रहे थे, मुहूर्त नहीं है, मंदिर अभी अधूरा है। लेकिन मोदी साहब के सामने तो चुनाव था 24 का, उनके सामने तो चुनाव था फैजाबाद लोकसभा 54 का, अयोध्या का चुनाव था जहाँ अवधेश प्रसाद लड़ रहे थे, उनको हराने का। तो ये किया है, मंदिर अभी अधूरा है, मंदिर पूरा भी नहीं बना है, और उन्होंने राम को उंगली पकड़ के राम को हमलाए, कौन विश्वास करेगा। लेकिन आपने तय कर दिया 55 से 60 हजार, कम से कम, नॉट लेस 10। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अफसरों का उपयोग करेगी, सरकारी मशीनरी का उपयोग करेगी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आज संविधान दिवस है, इस संविधान दिवस के अवसर पर मैं उम्मीद करता हूं ये चुनाव आयोग से और सभी अपने अधिकारियों से कि जो लोकतंत्र में जो व्यवस्था है मतदान देने का और देने का, उस व्यवस्था का हमारे अधिकारी जो भी चुनाव में लगेंगे, हमारे कर्मचारी उसका अनुपालन करेंगे। और चुनाव आयोग से भी यही उम्मीद करते हैं, और सरकार से भी हम यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को निष्पक्ष मतदान करने दें।